जय सिया राम मित्रों। 25 मार्च 2026 की शाम 5:29 एक ऐसी खगोलीय घटना घटती है जिसका जिक्र ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में हुआ और ना ही किसी सोशल मीडिया स्ट्रीम में। लेकिन ये घटना एक इतनी विराट घटना थी जो बहुत गंभीर परिणाम जिसके होने वाले हैं। क्या इसी साइलेंट घटना ने मिडिल ईस्ट के युद्ध का रुख बदल दिया है? क्या इसी कारण से अचानक सीज फायर की घोषणा हुई? और क्या 3 अप्रैल के बाद पानी में आग लगने वाली है? या किस राष्ट्राध्यक्ष का सुख और चैन छिन रहा है केतु के द्वारा? क्योंकि केतु के बारे में कोई बहुत ज़्यादा प्रचार या प्रसार नहीं है, जबकि केतु दुनिया का सबसे खतरनाक साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। ऐसी है केतु की व्यवस्था, क्योंकि केतु कभी शोर नहीं मचाता, कभी धमकी नहीं देता जैसे शनि की धमकी लोग अक्सर देते हैं कि शनि सब कुछ छीन लेता, लेकिन नहीं, केतु सबसे खतरनाक ग्रह है पूरे 9 के 9 ग्रहों में। साइलेंट किलर कहा जाता है केतु को। उसकी गुप्त चाल गुप्त ही रहती है, किसी को पता नहीं चल पाता। तो इसीलिए 25 मार्च 2026 की शाम केतु, जिसे मेदिनी ज्योतिष में साइलेंट किलर कहा जाता है, उसने चुपचाप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र को छोड़कर सिंह राशि में ही मघा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर लिया है। और मघा नक्षत्र की एक विशेषता आपको बताते चले कि मघा नक्षत्र केतु के ही स्वामित्व वाला नक्षत्र है। केतु मघा नक्षत्र का पूरी तरह मालिक है। केतु अब अपने घर में चल के बैठ करके गुप्त चालें चलने वाला है, जिसका परिणाम पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। लोग चर्चाएं करेंगे। मघा नक्षत्र में प्रवेश करने का अर्थ क्या है केतु का? मघा नक्षत्र किसका प्रतीक है? मघा नक्षत्र प्रतीक है राजसत्ता का, शासक वर्ग का, सत्ता परिवर्तन का और निर्णय लेने वाले लोगों का। और केतु में अब अचानक से परिवर्तन आया है, यानी कि विभिन्न देशों की राजसत्ता को खतरा उत्पन्न कर दिया है केतु ने। शासक वर्ग को परेशान कर दिया है केतु ने। सत्ता परिवर्तन के योग बनने शुरू हो जाएंगे। अब आप देखते रहिए कुछ चंद हफ्तों में, क्योंकि केतु अचानक से बदलाव कर लेता है और चुपचाप आपका सब कुछ छीन कर चला जाता है। इसीलिए अब खतरा राजाओं को है, राजसत्ता को है, शासक वर्ग को है। सत्ता के परिवर्तन होने से जिसको नुकसान या लाभ होगा उनको है, क्योंकि केतु गुप्त घटनाएं करने वाला है, भ्रम और अदृश्य प्रभाव दिखाने वाला है, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जब साइलेंट किलर केतु सत्ता के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को भ्रम में डाल देता है, उनको फैसले लेने के लिए विवश कर देता है। यही स्थिति ट्रंप के साथ हो रही है। पहले 5 दिन का सीज फायर और अब 10 दिन और बढ़ा दिए हैं सीज फायर के लिए। तो सीज फायर होना क्या यह सिर्फ एक संयोग माना जा सकता है, क्योंकि स्थिति बहुत ही गंभीर बन रही है। केतु के इस गोचर के तुरंत बाद यूएसए प्रेसिडेंट ने 5 दिन का सीज फायर घोषित किया और फिर 10 दिन का एक्सटेंशन दिया सीज फायर को, और सीज फायर को 6 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। यही केतु की चाल काम कर रही है। अभी जो आपने सुना वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली खेल जो मैं अब बताने वाला हूँ वो शुरू होने वाला है।
क्योंकि 25 मार्च की वो साइलेंट घटना सिर्फ एक संकेत थी। असली विस्फोट 3 अप्रैल के बाद होने वाला है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि सीज फायर मतलब शांति, तो आप एक ऐसी गलती करने जा रहे हैं कि जिसका कोई योग नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि सीज फायर हुआ नहीं है। 3 अप्रैल का इंतजार कीजिए, 3 अप्रैल के बाद क्या होने जा रहा है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार केतु का मघा नक्षत्र में आना कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये केतु के द्वारा बनाया गया भ्रम और अस्थायी शांति का स्वरूप है। क्योंकि केतु हमेशा टेम्परेरी इल्यूजन देता है, हमेशा का नियम बन जाता है। यानी आपको शांति दिख रही होगी, लेकिन अंदर से युद्ध पूरी तरह से जारी है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। 3 अप्रैल के बाद युद्ध जमीन या आसमान में नहीं रहेगा, युद्ध अब पानी में होगा। और जब पानी में आग लगती है तो सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया उसकी तपिश महसूस करती है। 3 अप्रैल 2026 क्यों है असली गेम चेंजर? 3 अप्रैल 2026 की शाम को 7:52 पर 7:52 युद्ध का कारक ग्रह मंगल वायु तत्व की राशि कुंभ को छोड़कर जल तत्व की राशि मीन में प्रवेश करेगा। और पानी में जब मंगल प्रवेश करेगा, जो कि अग्नि तत्व है, तो अग्नि बुझेगी नहीं, अग्नि भड़केगी, क्योंकि ईरान में तेल है। और जल तत्व मीन राशि में जाता है, तो पानी में आग लगने वाली है 3 अप्रैल 2026 के बाद। युद्ध के संदर्भ में इसका क्या अर्थ निकलता है कि यानी कि अब युद्ध जमीन पर भी नहीं होगा, हवा में भी नहीं होगा। 3 अप्रैल के बाद युद्ध होगा समुद्र में, पानी में, तेल में, लिक्विड रूट में शिफ्ट होने वाला है, जिसके लिए संभावित घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं। समुद्री हमले हो सकते हैं, बढ़ेंगे समुद्री। तेल टैंकरों पर जो होर्मुज से निकलेंगे उन पर खतरा बढ़ने वाला है। समुद्री मार्ग यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जलडमरू मध्य पर तनाव जबरदस्त बढ़ने वाला है, जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की। नेवी लेवल के कन्फ्लिक्ट अब बढ़ने वाले हैं। मीन राशि में खतरनाक ग्रहों का समूह बैठ गया है, जहां पहले से ही मीन राशि में सूर्य मौजूद है, बुध मौजूद है, शनि मौजूद है, और अब उसमें मंगल भी जुड़ने वाला है। ये बनाता है वार का क्लस्टर, यानी अब युद्ध नहीं, युद्धों का क्लस्टर होने वाला है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब एक ही राशि में इतने शक्तिशाली ग्रह इकट्ठे होते हैं तो बड़े ग्लोबल घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। यानी कि ईरान इजराइल यूएसए वार का नया फेज, जो अब तक एयर स्ट्राइक, मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स चल रहे थे, अब 3 अप्रैल के बाद वार का मोड पूरी तरह से बदल जाने वाला है। न्यू वार के मोड में क्या मोड परिवर्तन होगा? लिक्विड वारफेयर बढ़ेगा, यानी समुद्र में टकराव होना तय है। ऑयल रूट्स पर नियंत्रण के लिए आपाधापी में युद्ध होगा। नेवल वार अब शुरू होने वाली है। लेकिन जो केतु बदला है, राशि बदली है, मघा नक्षत्र में आया है, नक्षत्र में राशि सिंह में ही है। और मघा नक्षत्र राजसत्ता और शासक वर्ग को इंडिकेट करता है, तो राहु केतु का अक्सर थोड़ा एक्सिस शिफ्ट हुआ है। और राहु केतु की
इस एक्सेस के शिफ्ट होने का क्या परिणाम होगा, क्योंकि कहानी अब नया मोड़ लेने वाली है। 12 मई के बाद युद्ध एक और खतरनाक मोड़ लेने वाला है, जहां मिसाइल नहीं बल्कि सैनिक आमने सामने होंगे, इंसान आमने सामने होंगे, यानी ग्राउंड वार, यानी बूट्स ऑन ग्राउंड। तो सवाल ये है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? जब ग्राउंड वार होगी तो उसका असर होगा, ग्लोबल बैलेंस डिस्टर्ब होगा और बड़े देशों के द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो अनस्टेबल होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि ट्रंप ने धमकी दी पहले 48 घंटे को, फिर स्वयं ही 5 दिन का सीज फायर घोषित किया, फिर 10 दिन और बढ़ा दिए, 6 अप्रैल तक सीज फायर बढ़ा दिया। यानी कि बड़े देशों के निर्णय, बड़ी शक्तियों के निर्णय अनस्टेबल हो गए। यूएसए की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? ज्योतिष के अनुसार सीज फायर क्यों हुआ? क्योंकि यूएसए इस युद्ध के लिए कुछ समय गेन करना चाहता है, यानी यूएसए स्ट्रेटेजी अपनी बदल रहा है, डायरेक्ट वार से इनडायरेक्ट वार की ओर जा रहा है। तो ईरान इजराइल का रिएक्शन क्या इस संबंध में होने वाला है? ज्योतिष के अनुसार ईरान अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में लग गया है। ऑयल रूट्स कंट्रोल करने में ईरान ने अपनी चहलकदमी तेज कर दी है, जबकि इजराइल नेवल सर्विलांस बढ़ा रहा है, डिफेंस को मजबूत कर रहा है, लेकिन इजराइल की स्थिति कमजोर पड़ती जा रही है। तो इस संघर्ष का वर्ल्ड पर, विश्व पर क्या इम्पैक्ट होगा, दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? अगर समुद्री युद्ध बढ़ता है तो ऑयल सप्लाई निश्चित ही प्रभावित होगी। एलपीजी क्राइसिस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फ्यूल प्राइजेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब आते हैं भारत पर इस युद्ध का जो एस्केलेशन होगा उसका क्या असर होगा। भारत इस युद्ध के एस्केलेशन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि भारत की निर्भरता तेल आयात पर निर्भर है जो गल्फ कंट्रीज से आता है। मिडिल ईस्ट पर भारत की ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंस है। संभावित असर क्या होंगे? एलपीजी महंगी होगी, पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गरीब बेरोजगारी भी साथ साथ बढ़ेगी। तो आगे क्या हो सकता है? 3 अप्रैल से 12 मई तक सबसे खतरनाक समय। इस दौरान नेवल कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, ऑयल क्राइसिस पॉसिबल है, ग्लोबल टेंशन पीक पर जाएगी। तो यानी कि 25 मार्च की साइलेंट घटना जिसमें केतु ने अब सिंह राशि में अपने नक्षत्र को पूर्वा फाल्गुनी को छोड़ करके अपने स्वयं के स्वामित्व वाले नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश किया, वह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि वे दुनिया के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक चेतावनी दे रहा है, क्योंकि राहु केतु का एक्सेस चेंज होने के कारण और केतु के अपने स्वयं के नक्षत्र में जाने के कारण विभिन्न देशों के शासकों के ऊपर पूरी दुनिया में खतरा मंडराना शुरू हो गया, क्योंकि केतु शोर नहीं मचाता, चुपचाप आता है और इस बार राज सत्ता पर केतु हावी हो रहा है। यानी कि राज सत्ता में किस किस देश के राष्ट्राध्यक्ष को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ सकता है या पद छोड़ना पड़ सकता है, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन विभिन्न देशों के, पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के लिए एक खतरनाक समय जरूर आया है। और कुल मिलाकर के केतु ने पूरे युद्ध का डायरेक्शन बदल दिया है। सीज फायर का मतलब है इल्यूजन, भ्रम की स्थिति। 3 अप्रैल के बाद असली शुरुआत होगी, फ्यूचर में वाटर वार होगी।
तो अब युद्ध आसमान से उतरकर समुद्र में प्रवेश करने वाला है। और जब पानी में आग लगती है तो पूरी दुनिया उसकी चपेट में आती है, क्योंकि 3/4 तो पानी ही है पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में, पूरे संसार में। तो क्या आपको लगता है कि वार यहीं ख़त्म हो जाएगा या अभी असली खेल बाकी है? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र में या शहर में या जिले में क्या स्थिति लोगों का आकलन है। कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल अमृत कलश को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि 3 अप्रैल के बाद कुछ विशेष घटनाएं ईरान, इजराइल और यूएसए के युद्ध में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिससे अनेक देशों पर खतरा आ सकता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।